हे गाइस ना देखो, गवर्नमेंट ने जो है प्रपोजल भेजा था फार्मर्स को, ठीक है, तो यहाँ पे जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। अब बेसिकली फार्मर की डिमांड क्या है, तो उस पर जो है हम बात करने वाले हैं। देखो पहले जो है आपके यहाँ पे मैसिव लेवल पे जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे, ठीक है ना। तो दिल्ली का जो बॉर्डर है और यहाँ पे जो है काफी बहुत ही बड़े लेवल पे जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है हमको देखने को मिल रहे हैं और कंटिन्यूसली आप भी जो है न्यूज में यही देख रहे होंगे। और इस वीडियो पे जो है हम पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि ये प्रोटेस्ट जो है क्यों हो रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली वो 3 अमेंडमेंट कौन कौन से हैं तो उस पर भी जो है हम बात करने वाले हैं। और उन 3 अमेंडमेंट में से एक्ट जो आ रहे हैं उन 3 में से कौन सा जो है सबसे ज्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है किसानों को। तो यहां पे देखो इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, मेरा नाम है शशांक। ये आर्टिकल देखो, ये है इंडिया टुडे का, ठीक है ना। गवर्नमेंट सेंड प्रपोजल टू फार्मर्स एमिड प्रोटेस्ट ऑफर एश्योरेंस ऑन एमएसपी एपीएमसी सेज सोर्सेज। तो यहां पे देखो गवर्नमेंट ने एक नया प्रपोजल भेजा है फार्मर को, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 जो है नेगोशिएशंस हो चुके थे, 6 टाइम जो है मीटिंग यहाँ पे चल रही थी और यहाँ पे जो है फार्मर ने जो है टोटली जो है रिजेक्ट कर दिया है। आप मुझसे जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर सकते हो और यहाँ पे जो है आप मुझको अपने डाउट पूछ सकते हो। जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द एमएम एकेडमी ऐप और बहुत ही कम प्राइजेस पे जो है आपको जो है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो है देखने को यहाँ पे मिलेगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा जो है क्वालिटी कंटेंट जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है ना। देखो हमेशा की तरह एक क्वेश्चन है, 2020 में कौन सा स्टेट है जिसने पंजाब को जो सरपास कर दिया है, मतलब पंजाब से आगे निकल गया है, कौन सा स्टेट जो अब कंट्रीब्यूटर जो है नंबर 1 जो है वीट का है, ठीक है। तो 2019 तक जो है प्रोडक्शन सबसे ज्यादा जो है पंजाब ने किया था, प्रोक्योरमेंट भी, ठीक है। 2020 में ये सीन जो है पूरा चेंज हो गया। अब ये कौन सा स्टेट है तो ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुले हैं, आप जो है बता सकते हो, ठीक है, कौन सा स्टेट है और कमेंट करो। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले जो है कमेंट करना है कि इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या है ना। देखो सबसे पहले वो 3 लॉ समझ लो कि वो 3 लॉ है कौन कौन से। सबसे पहले फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। दूसरा है फार्मर्स एम्पावर प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020 और थर्ड है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। तो देखो एसेंशियल कमोडिटीज जो वो होती हैं जो हमको बहुत ही ज्यादा जो है एसेंशियल कमोडिटीज हैं, ठीक है ना। वीट हो गया और बेसिकली आप पैडी ले लो, ठीक है। तो ये एसेंशियल कमोडिटीज वाला ये है कि जब तक मतलब एसेंशियल कमोडिटीज पे जो है ये बात करता है। यहाँ पे ये जो फार्मर एम्पावरमेंट वाला है तो फार्मर को यहाँ पे एम्पावरमेंट करेगा, मतलब किस तरीके से एग्रीमेंट हो सकता है यहाँ पे। तो मतलब जो भी किसान है वो बड़े जो बिजनेसमैन है उनसे जो है टाई अप कर सकता है और उनके साथ जो है यहाँ पे जो है वो टाई अप करके जो है पूरा सामान जो है उनको बेच सकता है, ठीक है। डायरेक्ट जो है वो उनको यहाँ पे बेच सकता है। जस्ट लाइक देख लो जो आटा बनाने वाली जो कंपनी होगी कोई, तो पूरा यहाँ पे जो है एग्रीमेंट हो जाएगा कि हम जो है इतना इतना आपको देंगे, ठीक है ना, इतना पैसा आप हमको देना। तो ये जो है पूरा एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस चीज के लिए जो है एक कोड भी बनाया जाएगा। मान लो कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए जो है कोड भी बनाया जाएगा, ये भी जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। अब ये ट्रेड एंड कॉमर्स में देखो होता क्या था बेसिकली, अभी तक मान लो मैं एक किसान हूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो मंडीज है वहां पे जाके बेचूंगा, ठीक है, बाहर बेच सकता हूं, ठीक है। लेकिन यहां पे ये होता था कि बेसिकली जो मिडिल मैन है वो अब जो है यहां पे हट जाएगा, ठीक है। मतलब अब जो है फार्मर कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में जाके जो है बेच सकता है, भारत में कहीं भी जो है वो बेच सकता है, ठीक है। तो यहां पे सिंपली आप ये समझो कि मिडिल मैन की इनकम जो है वो तो यहां पे गई, ठीक है। तो इसी बात का प्रोटेस्ट है कि मिडिल मैन का क्या होगा, ठीक है। तो इसी चीज को लेके जो है यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जो ट्रेड एंड कॉमर्स का जो ये आया है बेसिकली प्रमोशन और फैसिलिटेशन जो देगा ये फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट जो है 2020 का, तो सबसे ज्यादा दिक्कत जो है मिडिल मैन को होना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट के जो है नेगोशिएशन चल रहे हैं, ठीक है ना, फार्मर जो यूनियन है उनके साथ, और यहाँ पे काफी बड़े लेवल पे जो हमको प्रोटेस्ट भी जो है देखने को मिल रहे हैं और क्रिटिकल पॉइंट तक भी जो है प्रोटेस्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो है सेंटर ने जो है रिटर्न में जो है अमेंडमेंट्स की भी बात करी हुई है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो 3 बिल प्रपोज किए गए हैं उस पर यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे तो फार्मर ने क्या किया है, जो इन्होंने प्रपोजल रखे थे, सरकार ने बोला था कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, तो फार्मर ने जो है इसको टोटल जो है रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। फार्मर बोल रहे हैं कि कुछ नहीं, आप ये 3 के 3 कानून सिर्फ वापस ले लो, ठीक है। तो मतलब हमको कुछ अमेंडमेंट नहीं चाहिए इसमें, आप तीनों के तीनों जो आपके ये बिल हैं ये आप चुपचाप जो है आप वापस ले लो, हमको जो है यहाँ पे कुछ भी अमेंडमेंट उसमें नहीं चाहिए। यहाँ पे करीब 6 राउंड की टॉक हो चुकी है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि फार्मर यहाँ पे एक्चुअली चाहता क्या है। फार्मर ने जो है फाइनली यहाँ पे डिसाइड किया है कि नेशनल वाइड जो है 14 दिसंबर को जो है प्रोटेस्ट होंगे, अगर जो है ये कानून जो है वापस नहीं लिया गया तो।
अब यहाँ पे देखो फार्मर क्या चाहता है, हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। तो ये जो है न्यूनतम एक प्राइस तय किया गया है, मतलब एक किसान है, मान लो मैं एक किसान हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सरकार मुझसे ये बोलती है कि आप कोशिश करो कि ये जो है 100 रुपये तो हम लेंगे ही लेंगे, मतलब 100 रुपये में सरकार मुझसे ले लेगी, गवर्नमेंट मुझसे ले लेगी, ठीक है। लेकिन सरकार ये कहती है कि आप पहले ट्राई कर लो कि आपको 100 से ज़्यादा रुपए मिले, मतलब 110 मिल सकता है। मार्केट में ट्राई कर लो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बेच सको आप बेच लो, बाकी नहीं तो हम तो हैं 100 रुपये में लेने के लिए। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ठीक है। जब किसान हार जाता है आखिरी में, उसको उतना प्राइस नहीं मिलता, तो वो क्या करता है, एमएसपी जो है वो बेच देता है, एमएसपी पे जो है वो बेच देता है। अब फार्मर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो एमएसपी है, सरकार ये बोल रही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की डेफिनेशन ये होती है, लेकिन सरकार ये बोल रही है कि इस एमएसपी को जो है हम यहाँ पे जो है फार्मर ये बोलता है कि आप जो है हमको रिटन एश्योरेंस दो कि एमएसपी जो है यहाँ पे आप इसी तरीके से रखोगे, एमएसपी को जो है यहाँ पे नहीं हटाया जाएगा, ठीक है, आप हमको ये रिटर्न में एश्योरेंस दो। दूसरा, प्राइवेट मंडी की यहाँ पे बात हो रही, तो प्राइवेट मंडी जो एपीएमसी के बाहर की मंडी जो है वो जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको रजिस्टर्ड कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे रजिस्टर जो है कर सकती है। यहाँ पे देखो सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी जो है इस मंडी के आउटसाइड जो है ट्रेड कर सकता है, तो मंडी के आउटसाइड जो है यहाँ पे जो है ट्रेड कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे मेन जो फार्मर है, ठीक है, वो ये प्रॉब्लम में है कि भैया ठीक है मंडी के बाहर बेच रहे हो, ठीक है, उसकी कोई ट्रैकिंग है क्या, किसको बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, नहीं है। तो गवर्नमेंट ये बोलती है यहाँ पे कि हम जो है बायर की जो है ट्रैकिंग भी यहाँ पे जो है करी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो कोई डिस्प्यूट हुआ तो फिर क्या होगा, तो गवर्नमेंट उसमें कहती है अगर मान लो डिस्प्यूट होता है, फार्मर ये बोलता है कि डिस्प्यूट अगर होता है तो यहाँ पे जो है कोई राइट नहीं था किसान के पास कि वो जो है सिविल कोर्ट में जो है जा सके, ठीक है। ये जो 2020 का जो एक्ट आया था उसमें ये था ऐसा, लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोला है कि बेसिकली देखिए यहाँ पे जो डिस्प्यूट है वो डीएम और एसडीएम सॉल्व कर देते हैं, लेकिन डीएम और एसडीएम भी तो सरकार के आदमी हैं, ठीक है ना, सरकारी वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो बेसिकली वो फार्मर का ये सोचना है कि ये जो है गवर्नमेंट का ही जो है सपोर्ट करेंगे, ठीक है, ये गवर्नमेंट का ही सपोर्ट करेंगे, हमारा ये सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब हमारे हक में जो है ये फैसले जो है नहीं देंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम जो है एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना, एक कोर्ट जो है आप मतलब नॉर्मल जो कोर्ट होता है आप ये कोर्ट जा सकते हो एसडीएम और एसडीएम और डीएम के अलावा, अगर आप उनकी बात से सहमत नहीं हो डीएम और एसडीएम से, तो आप जो है एक और मैकेनिज्म हम बना देते हैं, तो आप जो है ये कोर्ट भी जो है जा सकते हो। यहाँ पे सबसे बड़ा है कि बिग कॉर्पोरेट जो है ये जो है फार्मलैंड यहाँ पे ले लेंगे, मतलब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी तो बात है ना, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट ये जो फॉर्मूला है अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये जो है एग्रीमेंट वाला ना, तो ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और फार्मर जो है और जो बिग कॉर्पोरेट्स है उनके बीच में जो है यहाँ पे एग्रीमेंट जो है हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिग कॉर्पोरेट जो है ये फार्मलैंड को ले लेंगे, ठीक है ना, लेकिन गवर्नमेंट ये बोलती है, अब उनको जो है डर लग रहा है फार्मर्स को भी कि भैया बिग कॉर्पोरेट्स हमारा ले तो लेंगे, मान लो वो कुछ गड़बड़ कर दिए तो, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना, तो हम इतना जानते हैं ना, इतने पढ़े लिखे हैं कि हम मतलब पेपर्स पे हमारी मतलब पेपर्स भी इनके मान लो गलत हुए तो हम क्या कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये बोलती कि नहीं, और हो सकता है कि बिग कॉर्पोरेशन से साइन करा लें और उनके मतलब लोन भी ले लें उनकी फार्म लैंड के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ये बोलती कि नहीं बायर जो है वो बिल्कुल लोन नहीं ले सकता फार्म लैंड के अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट फार्मर बोलता है इस एक्ट में जो थी ये चीज़ें हैं, ठीक है ना, और फिर सरकार ने जो है क्या चीज़ उनमें बोली है, तो हमने जो है ये डिस्कस करी है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कमेटी की बात करते हैं, तो ये जो संयुक्त जो है किसान कमेटी है, ठीक है ना, यहाँ पे इन्हीं की जो है मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में जो है ये बताया गया है कि इस प्रपोजल को जो है पूरी तरीके से जो है फार्मर रिफ्यूज़ किया है। तो फार्मर ने टोटली जो है इस जो अमेंडमेंट आया है, संशोधन जो ये कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है उन्हें रिफ्यूज़ कर दी है। उन्होंने ये चीज़ बोली है कि नहीं, हमें आपकी ये सब कुछ नहीं चाहिए, आप जो है तीनों के तीनों बिल जो है वो आप वापस ले लो, हम जो है आपका ये जो है बेसिकली जो तीनों लॉ हैं उनको जो है हम रिफ्यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो है बॉयकॉट की बात भी आ रही कि अडानी और अंबानी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी जो है यहाँ पे हटाया जाए, प्रोडक्ट्स की जो है बॉयकॉट करेंगे, ये बेसिकली फार्मर का कहना है। तो फार्मर यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हम जो है बॉयकॉट करेंगे जो अंबानी अडानी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको, ठीक है ना। और पर्टिकुलरली यहाँ पे बात आ रही है जियो की। वेल देखो 2016 में अगर मैं बात करूँ तो जियो जो है यहाँ पे ओवरटेक किया हुआ था जियो ने, तो यहाँ पे जो बाकी कंपनीज हैं, बाकी कंपनीज का जो है बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है जियो,
ठीक है। तो यहाँ पे आप एयरटेल देख लो, आइडिया देख लो, तो इनका जो है काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे टक्कर तो मतलब जियो जो है वो देता है इनको बिजनेस में, ठीक है। लेकिन अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो अब जो है इसकी वजह से जो है जियो को भारी भरकम जो है यहाँ पे इम्पैक्ट जो है देखने को हमको मिलने वाला है। अब यहाँ पे आगे क्या होना है, तो देखो आगे कुछ नहीं, 12 दिसंबर को तो इन्होंने बोला है कि हम जो दिल्ली जयपुर हाईवे को जो है इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है इसको ब्लॉक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिकली यही चीज़ कही जा रही है, और ये है जो 3 लॉ पे हमने बात करी एक बार और देख लो। तो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स सबसे मेन जो है यही है, क्योंकि यहाँ पे मिडिल मैन को हटाने की बात करी जा रही है, ठीक है ना। क्योंकि मतलब अब किसान जो है भारत में कहीं भी जो है बेच सकता है जाके, पहले तो वो मंडी में बेचता था, एक मंडी है, मंडी में वो बेचेगा, लेकिन अब जो है वो भारत में कहीं भी बेच सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिडिल मैन थे वो तो उनकी रोजी रोटी तो चली गई, उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो फार्मर का कहना ये है कि आप जो है इस चीज़ को वापस लो। दूसरा जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी, बड़े लोग तो कर लेंगे, ठीक है, लेकिन छोटे लोग क्या करेंगे, जो छोटे किसान भी तो हैं भाई, सबके पास थोड़ा 100 एकड़ ज़मीन है, ठीक है ना। कुछ जो होंगे उनके पास कम ज़मीन होगी, 2 एकड़ में खेती करते होंगे, ठीक है ना। मान लो उनकी कुछ गलत पेपर पे साइन करा लिए, कुछ भी करा लिया, ठीक है। तो एक जो है यहाँ पे प्रॉब्लम जो है उनको समझ में आ रही है, तो इसी वजह से जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तीसरा एसेंशियल कम्युनिटीज अमेंडमेंट एक्ट, तो ये जो है तीनों लॉ जो हैं ये आपको ध्यान रखते हैं कौन कौन से लॉ हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड और कॉमर्स लॉ, ठीक है ना। तो किस तरीके से ट्रेड होगा, ठीक है ना। अभी तक तो ऐसे ही होता था कि डायरेक्ट मंडी में जाके बेच देते थे, लेकिन अब जो है बेसिकली यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में जो है कहीं भी जो है बेच सकते हैं ना। देखो वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि 2020 में कौन सा स्टेट जो है उन्होंने जो है पंजाब को सरपास किया है, मतलब अब वो नंबर 1 कॉन्ट्रीब्यूटर जो है वीट का बन गया है। तो यहाँ पे ये स्टेट है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश ने जो है प्रोक्योरमेंट में जो है ये इसने जो है रिकॉर्ड तोड़ा है मध्य प्रदेश ने, और पंजाब से आगे भी निकल गया है मध्य प्रदेश, ठीक है। और मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं ग्वालियर और ओरछा, जिनको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो है सिटी डिक्लेयर किया गया है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और ये था एंड इस वीडियो का, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो यहाँ पे बहुत कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है वो फार्मर्स ने जो है क्यों रिजेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज ऑफ MM Academy। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।